नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी जगन्नाथ के साथ। देखिए, इस वक्त दिल्ली नगर निगम की जो बैठक थी, उस बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ और वो प्रस्ताव था तकरीबन 5000 ऐसे सफाई कर्मियों को रेगुलर करने का। जब ये सब कुछ हंगामा हो रहा था तो कांग्रेस के पार्षद ने जहां पर प्रदूषण और डेंगू का पोस्टर ओढ़ रखा था और सवाल कर रहे थे मेयर से कि वह इस बात का जवाब दें कि यह आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं और बहुमत है, सबसे ज्यादा संख्या में है, सबने एक पोस्टर ले रखा था और उसमें लिखा हुआ था कि 5000 सफाई कर्मियों को नियमित करने का, रेगुलर करने का जो केजरीवाल सरकार का वादा था वो उन्होंने पूरा कर दिया। तो ये नजारा दिखा और बीजेपी ने साफ तौर पर असंवैधानिक करार देते हुए सभी प्रस्तावों को न केवल कटघरे में खड़ा किया बल्कि बहुत सारे सवाल उठाए, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। खैर, सबसे खास बात यही है कि इस दिल्ली नगर निगम की जो रीढ़ है वो सफाई कर्मी माना जाता है, क्योंकि अगर आप दिल्ली नगर निगम एक्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सफाई या स्वच्छता ये सबसे बड़ा मिशन है और मिशन के तौर पर किसी भी कॉरपोरेशन को लिया जाता है। अमूमन कहीं भी सफाई का शब्द अगर बोला जाता है तो आप यकीन मानिए कि सिर्फ और सिर्फ वहां एमसीडी ही नजर आती है, जबकि दिल्ली में बहुत सारे, जैसे एनडीएमसी भी सफाई करती है, लेकिन अमूमन जो लोगों के दिल में, जैसे हर चीज के लिए पुलिस, जैसे आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई आपको हमेशा याद आता है पुलिस, उसी तरह से जहां पर सफाई की चर्चा हो गई वहां पर हर बार याद आती है एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम। अब 5000 जो कर्मी थे वो रेगुलर हुए और रेगुलर हुए तो साफ तौर पर ट्विटर पर यह ऐलान किया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने और साथ ही साथ शैली ओबेरॉय ने बधाई भी दी। लेकिन अगर आप इस पूरे मसले में, इसकी जड़ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दरअसल ये 5000 कर्मी वो हैं जो कि कोर्ट चले गए थे इस पूरे मामले को लेकर के और उन्होंने ये कहा था कि उनको नियमित नहीं किया जाएगा, तो इसकी लड़ाई वो कोर्ट में लगातार लड़ रहे थे और कोर्ट ने तो यहां तक आदेश दे दिया था साल 2022 में कि दरअसल निगम की संपत्ति हम अटैच कर देंगे अगर इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यही वजह है कि इस बार जब प्रस्ताव आया तो चूंकि अब दिल्ली नगर निगम एक हो चुका है तो दिल्ली नगर निगम को एक होने का जो फायदा है, एक और फायदा आपको दिखाई देगा, वो ये है कि यहां पर यह जो ज्यादा से ज्यादा सफाई कर्मी हैं, 5000 इनकी संख्या है, अधिकतर ईस्ट एमसीडी के थे। यानी ईस्ट एमसीडी के ये वो सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने कोर्ट में इस पूरे मामले में लड़ाई लड़ रखी थी और कोर्ट ने ये कहा था दिल्ली नगर निगम से कि अगर आपने इनको रेगुलर नहीं किया तो दिल्ली नगर निगम की संपत्ति भी अटैच होगी। लेकिन अब भला हो सियासतदानों का कि वह प्रस्ताव लाए और प्रस्ताव लाने के बाद फिलहाल उनको रेगुलर किया जा सका है। अब ये मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि दरअसल ये जो 5000 से के करीब लोग हैं, इनकी नियमितीकरण यानी इनका रेगुलराइजेशन जो निगम कर रहा था वह दरअसल कर रहा था कि 2013 से हम करेंगे, लेकिन निगम कर्मियों ने इसकी लड़ाई लड़ी और जब लड़ाई में ये जीते तो 2004 से अब इनका रेगुलर होना निश्चित हुआ है और साफ है कि अगर ये रेगुलर हुए हैं तो 2004 से लेके 2023 तक यानी रेगुलर होने के दिन तक उनका जो एरियर होगा वो भी निगम को देना पड़ेगा। यानी एक तरह से फाइनेंशियल बर्डन भी निगम के पास आया है और यह एक आंकड़े के तहत 550 करोड़ से ज्यादा का अनुमान लगाया जाता है कि एरियर का इतना पैसा इन नियमित हुए कर्मचारियों को देना पड़ेगा। तो चूंकि अब दिल्ली नगर निगम एक हो चुका है तो साफ लगता है कि इस पूरे मामले में जो है आने वाले वक्त में यह कुछ और कार्रवाई होगी और उनको एरियर का बकाया पैसा भी दिया जाएगा। और साफ है कि जो लोग, जो सफाई कर्मी 96 से 98 के बीच में वो आए थे, उनका रेगुलराइजेशन तो हो गया था क्योंकि वह ताल्लुक रखते थे साउथ दिल्ली नगर निगम से, नॉर्थ दिल्ली नगर निगम से, और ईस्ट दिल्ली नगर निगम के इन 5000 लोगों पर तलवार लटकी थी और यही वजह है कि कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें राहत मिली।
लेकिन अब चूंकि ये प्रस्ताव सदन से पास हो चुका है तो जाहिर तौर पर उनके घर में तो दिवाली मनेगी ही मनेगी, और दिवाली से पहले उनको बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। और यही वजह है कि केजरीवाल सरकार ने कहा है, लीजिए हमने अपना वादा निभाया जो हमने चुनावों के वक्त किया था। बीजेपी चूंकि इस पूरे मसले पर खुलकर नहीं बोल रही, क्योंकि नियमितीकरण को लेकर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सियासत में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें यह देखना होता है लोगों की जन भावनाएं किस कदर हैं, और यही वजह है कि भले ही वो कोर्ट के आदेश पर हुआ हो, लेकिन बधाई देने के अलावा बीजेपी भी इसका कोई विरोध नहीं कर सकती। और यही वजह है, इसका विरोध का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने, बीजेपी ने इस पूरे मसले पर कुछ नहीं बोला। ये भी बोल सकते थे कि ये तो दरअसल कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन नहीं बोला, क्योंकि जन भावनाओं से जुड़ा मसला है, लिहाजा फूंक फूंक कर कदम रखना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।